आपको वारंटी किस किस चीज में मिली है और कितने साल की मिली है? पैसा देने के बाद किसी प्रकार की वारंटी नहीं है, आपको हर चीज का पैसा लगेगा। अगर आप लोग कोई इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले ये रिव्यू देख लेना, उसके बाद ही ऑटो खरीदना। एक साल के बाद आप जब चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आई है आपको? समस्या तो आती है, लेकिन वहाँ के जो मैकेनिक लोग हैं जी जी, वहाँ ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार की समस्या आती है उसमें वो ध्यान नहीं देते हैं। 150 बोलती है और 140 चलती है। 150 बोलते 140 चलते। लगभग 8 से 9 महीने के बाद दिक्कत आई मोटर में। अब कंपनी करवाई है या आप खुद करवाए? उसमें पैसा लगा है? हम लोग सब ग्राहक करवाता पूरा। पैसा आपका लगा हुआ है? हाँ। अच्छा, कितना लग गया होगा उसमें? उसमें लगभग तो वहाँ पे आप जाते हैं तो कौन नहीं सीखता है आपकी? वहाँ इनके जो मैकेनिक लोग हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, जी जी, वो लोग ठीक तरीके से नहीं चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। हम लोग आ चुके हैं कटनी शहर में और हमारे पीछे जैसे कि आप लोग देख रहे हो महिंद्रा की ट्रियो प्लस ऑटो खड़ी हुई है। आज हम लोग इसका फुल डिटेल से कस्टमर रिव्यू लेने वाले हैं। एक ड्राइवर से पूछकर आप लोगों को बताएंगे कि इसका रिव्यू कैसे होने वाला है, चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ऑल ओवर जितनी भी जानकारी एक ड्राइवर के लिए जरूरी होती है। और अगर आप लोग कोई इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले ये रिव्यू देख लेना, उसके बाद ही ऑटो खरीदना। तो चलो हम चलते हैं, पहले इसके लुक के बारे में समझा देते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स दिखा देते हैं। जैसे कि काफी अच्छा हमको स्क्रीन देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर सिंगल वाइपर मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप लोग ट्रियो महिंद्रा ट्रियो प्लस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएंगे, जस्ट इसके नीचे हमको हाइलोजन बल्ब मिल जाएंगे जो सामने क्लियर व्यू के लिए दिया गया है। जस्ट नीचे हम लोग बम्पर की बात करें तो फाइबर का बम्पर हमको देखने को मिल जाता है और सिंगल सस्पेंशन के साथ हमको काफी अच्छा टायर भी देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ड्राइविंग सीट की कि कैसे होने वाली है, बैठने में कैसी है, कंफर्ट है या नहीं है, और कितने लोग बैठ जाते हैं कितने सवारी के साथ। तो आइए बात करते हैं भाई साहब से। भाई साहब थोड़े से बाहर आ जाइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम सब? शैलेंद्र साहू। शैलेंद्र साहू जी। साहू जी, आपको कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को लिए हुए? इस गाड़ी को 14 महीने हो गए। 14 महीने हो गए, मतलब कि एक साल से काफी ज्यादा हो गया। हाँ। तो सर जी, इससे पहले आप कोई और ऑटो गाड़ी चलाते थे या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक? इसके पहले मैं चलाता था डीजल वाली चलाते थे। अच्छा, इलेक्ट्रिक ऑटो आपने कैसे लिया? कहीं पे देखा था रिव्यू वगैरह या फिर कैसे लिया? डीजल के कारण और सवारियों के कारण, सवारी मिलती नहीं थी तो अपन सोचे कि ये छोटी गाड़ी ले लें, इसमें रनिंग अच्छी रहेगी। जी जी। तो सवारी इसमें कितनी बैठा लेते हैं आप? इसमें सवारी लगभग 6 बैठ जाती है। 6 बैठा लेते हैं आराम से। और आरटीओ पासिंग कितने की मिल जाती है हमको? आरटीओ पासिंग 3 की है। 3 की मिल जाती है। हाँ, 3 प्लस ड्राइवर। अच्छा, आप जैसे कि एक साल से ज्यादा हो गया है इलेक्ट्रिक ऑटो को चलाते हुए, जब आपने पहली बार इलेक्ट्रिक चलाया था, क्योंकि इससे पहले तो डीजल वाली चलाते, हाँ। क्या एक्सपीरियंस था पहला दिन का? पहला दिन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसमें सवारी ठीक मिलती थी। जी जी, है ना, पैसा भी अच्छी इनकम हो जाती थी जी। तो परिवार बढ़िया चलता था। जी जी। ये बताइए हमको कि चार्जिंग करने में कितना टाइम लग जाता है और कहाँ पे चार्जिंग करने में मिनिमम कम से कम इसमें 4.5 घंटे लगते हैं। 4.5 घंटे लगते हैं। हाँ। कंपनी कितना बोलती है? कंपनी 150 बोलती है और 140 चलती है। 150 बोलती है, 140 चलते हैं। अच्छा, ये बताइए एक बार चार्ज करने पे एक दिन का बिजली का खर्च कितना आ जाता है? बिल लमसम वही 135 रुपए। 135 रुपए एक दिन का आ जाता है? एक दिन का। जी। कितना टाइम लग जाता है आपको चार्जिंग करने में? 4.5 घंटे। और लाइट बिल का खर्चा कितना आ जाता है? 135 रुपए। 135। अच्छा, ये बताइए एक साल के बाद आप जब चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आई है आपको? समस्या तो आती है, लेकिन वहाँ के जो मैकेनिक लोग हैं जी जी, वहाँ ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार की समस्या आती है उसमें वो ध्यान नहीं देते हैं। जी जी। आपके में क्या समस्या आई है और क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? जैसे मैं 2 बार गया था, मेरे उसमें क्या बोलते हैं उसको, मशीन में वो लगा रहता है मोटर में, जी स्पीड कंट्रोलर। जी जी, उसकी वजह से गाड़ी दिक्कत करती थी। हाँ हाँ, वो गाड़ी घुमाए वही थोड़ा। जी जी। उसके बाद बोले ठीक है, हम आए फिर वही प्रॉब्लम, फिर दोबारा गए। मतलब किसी अच्छा, ये बताइए इसका पैसा लगा है आपका जब आप सर्विस कराए? हाँ, बराबर पैसा लगा। पैसा लगा है? पैसा बहुत ज्यादा लगता है, इसके पार्ट्स भी बहुत महंगे हैं। महंगे पार्ट्स हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए आपको वारंटी किस किस चीज में मिली है और कितने साल की मिली है? पैसा देने के बाद किसी प्रकार की वारंटी नहीं है, आपको हर चीज का पैसा लगेगा। नहीं नहीं, जब आपने खरीदा था, ठीक है, तो कितने साल तक आपको इसमें वारंटी हम दी? तो कागज में देखे नहीं, हमको क्या फाइनेंस हुई, गाड़ी मिली, हम घर चले आए। अच्छा, कितने में पड़ी आपको गाड़ी है? ये गाड़ी पड़ी है मेरे को लगभग 5,40,000 की। 5,40,000 की हाँ। कैश में? हाँ। और फाइनेंस करवाए आप? कैश में 3,95,000 की। 3,95,000। अच्छा अच्छा। आप जैसे कि बोल रहे हैं इसमें कितने मतलब बैटरी, बीएमएस, मोटर वगैरह, कंट्रोलर की वारंटी कितने साल की मिली? वारंटी तो दी है, जैसे 1 साल की रहती है मोटर की। जी। गारंटी देना या न देना अपने हाथ में उनके। जी। आप जाएंगे, आपको हर चीज का पैसा लगेगा। जी जी। ग्राहक किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। ग्राहक संतुष्ट नहीं? बिल्कुल सीधी सीधी बात, उसमें झूठ झपाट कहीं नहीं है। सर, जैसे क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते हैं तो चार्जर, मोटर, कंट्रोलर, बीएमएस में
और मोटर्स में बाकी वारंटी मिलती है और सर्विस भी। हाँ, वारंटी मिलती है। अच्छा, आपने फर्स्ट सर्विस कितने टाइम के बाद करवाई थी? फर्स्ट सर्विसिंग तो अपन जल्दी करवा लिए थे, जैसे उन्होंने जो कितना चल बताया गई था। थी गाड़ी आपकी? लगभग गाड़ी मेरे ख्याल से 1600 चली थी, 1500। 1600 के बाद फर्स्ट 1500 सर्विस। वाला जो भी मिनिमम मेरे को ध्यान नहीं है। जी जी जितने में उन्होंने बोला था जी। पूरी करवाया, जितनी बोलते आए पूरी अपन करवाते जा अच्छा, रहे हैं। सर्विस में आपने क्या वहाँ पे जाके सर्विस करवाया था जब फर्स्ट सर्विस हुई थी? फर्स्ट सर्विस में ऑयल चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता ऑयल है। चेंज बस होता है। हाँ, 200 का सामान 1000 में मिलता है। अच्छा, और आपने अभी तक में कितनी सर्विस करवा चुकी हैं? अभी लगभग मैं 13 करवा चुका हूँ। 13 करवा चुके हैं। हाँ, 13 महीने हो गए गाड़ी। प्रॉब्लम आपको कितने सर्विस के बाद हुई है? मतलब पहले तो सही लगा, ऑयल चेंज हुआ, लगभग 8 से 9 महीने के बाद दिक्कत आई मोटर में। 8 से 9 महीने के बाद दिक्कत आई। और अभी चलने में ये गाड़ी कैसी है? चलने में बढ़िया है, चलने में बढ़िया है। सिर्फ संतुष्ट नहीं है अपन सर्विस मिस्त्रियों से, सर्विस इसमें नहीं दे पा रहे हैं। जी जी। हाँ। तो सर जी, आपने ये गाड़ी कहाँ से ली है और आपको सर्विस में क्या क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा वो बताइए। ये महिंद्रा शोरूम से लिया, स्टार शोरूम से। जी जी, कटनी से ही। हाँ, कटनी से, इसका गुलवारा गनियादी में है। तो वहाँ पे आप जाते हैं तो कौन नहीं सुनता है आपकी? थोड़ा वहाँ इनके जो मैकेनिक लोग हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, जी जी। वो लोग ठीक तरीके से नहीं सुनते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब किसी भी काम को टाल देते हैं। टाल देते हैं। हाँ, कि आपको बाद में देखेंगे, जी बाद में बताएंगे आपको, जी 2 दिन के लिए खड़ी कर दो आप, जी जी। इस टाइप का वहाँ से आश्वासन मिलता है। अच्छा, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी गाड़ी खड़ी हो गई हो घर पे कुछ हाँ, प्रॉब्लम्स की वजह 2-3 बार खड़ी हो गई। से? 2-3 बार खड़ी हो फिर गई। किसी जानकार ऐसे व्यक्ति को बुलवाया जिसको मालूम है, जी जी। वहाँ थोड़ा ढीला ढीला प्लग टाइट किया, देखा था। अच्छा, तो घर पे आप जब चार्ज करते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग से चार्जिंग का बनाया हुआ है या फिर नहीं बना हुआ? चार्जिंग का सिस्टम जो बताए थे वो पूरे बनाए हुए हैं। क्या बना हुआ है? जैसे इसमें इसको बिजली ज्यादा ना चाहिए कि अपना ट्रांसपोर्ट जाए, इसका कंट्रोलर जी जी जो चार्जर दिए है, जी जी। उसके लिए अपन वो रखते हैं, स्टेबलाइजर रखे हैं। अच्छा, कि बराबर और बिजली ग्राउंड जाए। अर्थिंग वगैरह लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं? अर्थिंग भी लगी है घर में, सारी जी। चीजें सब अच्छा, ये बताइए, ये जो सारा कुछ हुआ है कंपनी करवाई है या आप खुद करवाए? उसमें पैसा लगा नहीं, कि हम लोग सब ग्राहक करवाता पूरा। पैसा आपका लगा हुआ है? हाँ। अच्छा, कितना लग गया होगा उसमें? उसमें लगभग मतलब मिनिमम उसका बोर्ड बना के 2500 रुपए करीब लगता है। अभी तक आपका चार्जर कभी खराब हुआ है? चार्जर अभी मेरा खराब नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का खराब हुआ है जिनको संतुष्टि नहीं मिली। चार्जर उपलब्ध नहीं मिलता है पैसा देने के बाद भी। कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो सर्विस से संतुष्ट नहीं है भाई साहब। और बाकी ऑल ओवर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की डिजाइन हो, चाहे बैटरी लाइफ हो या फिर रेंज हो, बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। रेंज कितनी मिल जाती है आपको? रेंज लगभग 140 की मिल जाती है। मिल जाती है। कंपनी कितना बोलती है? कंपनी 150 देती है। 150 10 बोलती है। पॉइंट ऐसे निकल जाते हैं आगे और पीछे कितने करने। लोगों को बैठा के 140 चल जाती है? लगभग 6। और इसकी टॉप स्पीड कितनी है? टॉप स्पीड लगभग इसकी 55-58 है। 55-58 है। हाँ। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, आप इसमें से कितना कमा लेते हैं? डेली की अर्निंग कितनी हो जाती है आपकी? डेली की अर्निंग वही 800-900 हजार के लमसम। मतलब 800-900 से 1000 रुपए तक? जब अच्छा धंधा रहता तब। अच्छा, आपकी जो ईएमआई जो बनी हुई है वो हर महीने निकल जाती है आपकी? हाँ, वो निकल जाती है। अगर ड्राइवर में ऐब नहीं है जी तो वो निकाल सकता है, परिवार भी चला सकता है। जी जी। जी हाँ। तो थोड़ा सा मेरे को इसके डिजिटल मीटर और ये सब कंट्रोल्स बता दीजिए, और क्या कैसे हैं इसके बारे में तो थोड़ा। डिजिटल मीटर ये किलोमीटर भी बताता है, जी जी। अपना कितनी मतलब चल चुकी है वो भी बताता है, अच्छा प्लस बैटरी भी बताता है। जी जी है ना। बाकी इसमें सारे फंक्शन एकदम बढ़िया है। जी। ठीक है। और थोड़ी सी ब्रेकिंग सिस्टम का बताइए, कहाँ पे क्या कैसा ब्रेकिंग है? सिस्टम इसका ये पावर ब्रेक है इसमें। अच्छा, पावर ब्रेक दिया हुआ है। इसमें ऑयल भी पड़ता है। ओके, वहाँ पे ऑयल पड़ जाता है। हाँ, मतलब कंपनी में किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है। जी। सिर्फ असंतुष्ट अपन अगर है सर्विस से? तो सिर्फ सर्विस से है। जी मैं नहीं, और भी जितने मेरे साथी हैं, जी जी। ये सारे लोग जो है तो सिर्फ सर्विसिंग से इसकी। अच्छा, ये बताइए, जैसा हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर देख रहे हैं, जी, जी। आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी मैं कंपनी के डायरेक्टर को यही सजेशन देना चाहूंगा, सिर्फ कर्मचारियों में आप ध्यान दीजिए। जी है ना, ताकि उनका बिजनेस और निखार पे आए, बढ़िया करे, हम लोगों को सुविधाएं मिले। ठीक है। जी जी। है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी कर्मचारी इनके हैं, इनको ठीक तरीके से सेटलमेंट करें, अपना जमाएं, बढ़िया करें, ताकि ग्राहकों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये बताइए, कोई अगर व्यूअर हमारा देख के ऑटो लेना चाहता है, इलेक्ट्रिक ऑटो, क्योंकि आजकल बेरोजगारी तो बढ़ रही, काफी लोग इलेक्ट्रिक ऑटो भी खरीद रहे हैं, जी, जी। तो आप कौन सी ऑटो सजेस्ट करेंगे अपने हिसाब से? मैं तो अब तो इसका नहीं करूंगा, क्योंकि इसका इसलिए नहीं करूंगा कि इसमें सर्विस नहीं है। जी जी। तो दोस्तों, और हर व्यक्ति सर्विस चाहता है। अच्छा, सही बात। अपन जाते हैं घंटे 2 घंटे, किसी भी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति 3 दिन का समय दे, 2 दिन का दे। दोस्तों, भाई साहब की बात बहुत ही सही लगी हमको कि बात कोई भी ब्रांड की नहीं है, बस सर्विस की है। क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटो जो चलाने वाले होते हैं मिडिल क्लास लोग होते हैं, बहुत बड़ी खानदान से नहीं होता है, तो उनको चाहिए होता है अच्छी सर्विस, अच्छी माइलेज, अच्छा इनकम।
ताकि वो अपना इनकम कमा कर अपना घर परिवार चला सके और अपनी ईएमआई किस्त भी भर सके। और भाई जब सर्विस ही ढंग से नहीं मिलेगी तो अपने किस्त कैसे भरेगा और घर कैसे चलाएगा। तो भाई अगर ये वीडियो किसी शोरूम या कंपनी तक जा रही है तो थोड़ा सा इसकी सर्विस पे ध्यान दिया जाए। बाकी गाड़ी ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।